हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सी की हिस्ट्री क्या है, सी लैंग्वेज किसने बनाई, सी लैंग्वेज पॉपुलर क्यों है। इस वीडियो में आपको सी की हिस्ट्री की पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सी, इम्पोर्टेंस ऑफ सी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले समय में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया था। ALGOL इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यूजेस ब्लॉक स्ट्रक्चर। सारे लैंग्वेज का रूट है ALGOL। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में। ALGOL ये फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है जो ब्लॉक स्ट्रक्चर यूज़ करता था। उस वक्त ये यूएसए में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जितना कि यूरोप में था। कंप्यूटर साइंटिस्ट कोराडो बोम, गाइसिपी जाकोपिनी and Edsger Dijkstra popularized the concept of ALGOL in 1960s। सन 1960 की बात है जब डेनिस रिची और उनके साथ कुछ एम्प्लॉई AT&T अमेरिकन टेलीफोनी एंड टेलीग्राफ की बेल लैबोरेटरीज में एक प्रोजेक्ट पर काम करते थे। इस प्रोजेक्ट का नाम था मेल्टिक्स। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जिस पर एक साथ हजारों लोग काम कर सके। इस प्रोजेक्ट को AT&T बेल लैबोरेटरीज में कुछ साल बाद बंद कर दिया था क्योंकि प्रोजेक्ट से उनके लिए कुछ मनी नहीं बना पाता था। ये प्रोजेक्ट बंद होने के बाद इस प्रोजेक्ट के सभी एम्प्लॉय दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। लेकिन केन थॉमसन जो मल्टिक्स प्रोजेक्ट पर काम करते थे, उन्होंने एक फाइल सिस्टम बनाया। केन थॉमसन ने उस सिस्टम का नाम यूनिक्स रखा। इस यूनिक्स सिस्टम की पूरी कोडिंग असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई थी। यह यूनिक्स सिस्टम को बी लैंग्वेज की सहायता से बनाया गया था। इन 1967 मार्टिन रिचर्ड्स डेवलप अ लैंग्वेज कॉल्ड BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। In 1970, Ken Thompson created a language using many features of BCPL and it called B। B लैंग्वेज को के थॉमसन ने 1967 में मार्टिन रिचर्ड के द्वारा बनाए गए लैंग्वेज BCPL का थोड़ा इम्प्रूव करके बनाया था। यही यूनिक्स सिस्टम को बी लैंग्वेज की सहायता से बनाया गया था। बी लैंग्वेज की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें डेटा टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं था और स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी भी नहीं थी। सी वॉज इवोल्व फ्रॉम ALGOL, BCPL एंड बी बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज इन 1972। बी लैंग्वेज की इन्हीं कमियों को दूर करते हुए डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज बनाई। सी लैंग्वेज इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज today because it is a structure high level machine independent language। Brian Kernighan and Dennis Ritchie published a book which name is The C Programming Language in 1978। Kernighan and Ritchie ने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का The C Programming Language फर्स्ट एडिशन नाम से बुक लिखा। कर्निगन का कहना यह था कि C लैंग्वेज के डिज़ाइन में उनका कोई योगदान नहीं है, इसे पूरे तरह डेनिस रिची ने बनाया है, लेकिन वह हेलो वर्ल्ड और यूनिक्स प्रोग्राम कर्निगन ने ही डेवलप किए थे। ANSI अपॉइंटेड अ टेक्निकल कमिटी टू डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर सी इन 1989। 1989 में ANSI सी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा सी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया था। इस स्टैंडर्ड को ANSI सी और C89 कहा गया। इट वॉज अप्रूव बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO इन 1990। 1990 में ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इस स्टैंडर्ड को अप्रूव किया गया, उसे इसके बाद C19 कहा गया। इन 2011 सी स्टैंडर्ड पब्लिश विच नेम इज C11। 2011 में सी के लिए एक और स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया था जिसका नाम था C11। और इन 2018 न्यू सी स्टैंडर्ड पब्लिश विच नेम इज C18। 2018 में सी के लिए एक और नया स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया, उसका नाम है C18। तो एक ग्राफिकल वे में देखते हैं। 1960 ALGOL इंटरनेशनल ग्रुप, 1967 BCPL मार्टिन रिचर्ड्स, 1970 बी लैंग्वेज केन थॉमसन, 1972 ट्रेडिशनल सी इंटरनेशनल ग्रुप, 1978 K&R C कर्निगन एंड रिचर्ड, 1989 ANSI सी ANSI कमिटी, 1990 ANSI/ISO C ISO कमिटी, 2011 C11 स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी, 2018 C18 स्टैंडर्डाइजेशन कमिटी।
C is general purpose high level language that was initially developed by Dennis Ritchie between 1969 and 1973 at Bell Labs। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ सी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सी। सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इट्स अ रोबस्ट लैंग्वेज with rich set of built-in functions and operators that can be used to write any complex program। C लैंग्वेज में ऐसे डिजायरेबल क्वालिटीज है, उसकी वजह से C की पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। C एक रोबस्ट लैंग्वेज है क्योंकि इसमें सेट ऑफ बिल्ट-इन फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स है, इनको यूज करके कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हम बना सकते हैं। द C कंपाइलर कंबाइन the capabilities of an assembly language with features of a high level language। C compiler combine करता है assembly language with the feature of high level language। इसकी हेल्प से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और बिजनेस पैकेज बना सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे C compilers मार्केट में अवेलेबल है जो C लैंग्वेज में बनाए गए हैं। C में 32 कीवर्ड्स है और उसके ही बिल्ट इन फंक्शंस है। वही स्टैंडर्ड फंक्शन हम यूज करके प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ अ मेनी फास्टर देन बेसिक। C is highly portable। This means that program written in one computer can be run on another with little or no modification। इसका मतलब ये है कि C का प्रोग्राम हम किसी एक सिस्टम में किया है और बाद में हमें कुछ दूसरा सिस्टम यूज करना है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी यूज करनी है तो हम वो इजीली वहाँ पे शिफ्ट करके रन कर सकते हैं। प्रोग्राम रिटर्न इन अ C आर इफिशिएंट एंड फास्ट क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स एंड पावरफुल ऑपरेटर्स हैं। C program is basically a collection of functions that are supported by C library। और हम भी C में अपने खुद के फंक्शंस बना सकते हैं और वो C लाइब्रेरी में हम ऐड भी कर सकते हैं। C लैंग्वेज इज द मोस्ट वाइडली लैंग्वेज इन असेंबली सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट। तो ये थी C की इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ C। C फास्ट, पावरफुल एंड एफिशिएंट लैंग्वेज है, इजी टू लर्न, इट इज पोर्टेबल, mid-level language, supports modular programming system, useful for all applications, C is the native language of Unix, easy to connect with system device assembly routines। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। C does not have concept of OOPS। OOPS means object oriented programming। इसके लिए C++ डेवलप किया गया है। There is no runtime checking in C language। There is no strict type checking। C doesn't have the concept of namespace। C doesn't have the concept of constructor और deconstructor। तो दोस्तों ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ C। तो आज के वीडियो में हमने देखा C की हिस्ट्री क्या है, C की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे C के प्रोग्राम्स करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और कैसे डाउनलोड करके यूज़ करना है।